सोचो अगर तुम्हें $5 लाख बचाने हों और सामने 5 टैंक खड़े हों जो उन्हें उड़ाने के लिए तैयार हों। ब्लेक को ऐसा ही चैलेंज मिला। उसे एक ऐसी क्रेडिट कार्ड दी गई जिसकी कोई लिमिट नहीं थी और कहा गया कि अगले 24 घंटे में जितना चाहो खर्च करो, लेकिन समय खत्म होने पर $5 लाख सुरक्षित रहने चाहिए। कार्ड मिलते ही ब्लेक सीधे कबाड़खाने पहुंचा और वहां की ढेर सारी पुरानी कारें खरीद ली। इसके बाद उसने कंटेनर, पानी के टैंक, लोहे के ढांचे और जो भी मजबूत चीज मिली सब खरीदना शुरू कर दिया। उसका प्लान था कि पैसों को कंटेनरों के अंदर छिपाया जाए, उनके चारों तरफ पानी के टैंक लगाए जाएं और ऊपर से कारों का पहाड़ खड़ा कर दिया जाए ताकि कोई भी हमला उन तक न पहुंच सके। देखने वालों को उसका प्लान किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, सामान आने में अभी कई घंटे बाकी थे। इसलिए ब्लेक ने मजदूरों की पूरी टीम बुला ली और सभी को रात भर काम पर लगा दिया। पूरी रात हथौड़ों की आवाज गूंजती रही, कंटेनर एक के ऊपर एक रखे जाते रहे और कारों की दीवारें खड़ी होती रहीं। सुबह होने तक भी काम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन समय तेजी से खत्म हो रहा था। आखिरकार 24 घंटे पूरे हो गए। ब्लेक थका हुआ खड़ा था और सामने उसका बनाया हुआ विशाल किला दिखाई दे रहा था। दूर से देखने पर वो काफी मजबूत लग रहा था, लेकिन तभी उसने सामने खड़े 5 असली टैंक देखे और उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये कंटेनर टैंक की गोले रोक पाएंगे? ब्लेक ने घबराते हुए कहा, उम्मीद तो है कि कम से कम 3 कंटेनर तो रोक ही लेंगे। ये सुनकर सब हंस पड़े। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। 5 टैंक लाइन में खड़े थे और उनके सामने $5 लाख का खजाना था। नियम साफ था, कुल 20 गोले दागे जाएंगे। पहला गोला चला और जोरदार धमाके से पूरी जमीन कांप उठी। ब्लैक का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़कर भागने वाली हो। दूसरा गोला चला, फिर तीसरा, चौथा, और उसके बाद लगातार धमाकों की बारिश शुरू हो गई। हर गोले के साथ कंटेनरों में नए छेद बनते जा रहे थे। मोटी लोहे की दीवारें भी ज्यादा देर तक टिकती नहीं दिख रही थीं। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे कंटेनर में तो पहले ही कई बड़े छेद हो चुके हैं। दूसरा बोला, मुझे नहीं लगता इसके पैसे बचने वाले हैं। लेकिन टैंक लगातार फायर करते रहे। एक के बाद एक गोले किले पर बरसते रहे और हर धमाके के साथ ब्लैक की धड़कनें तेज होती गईं। धीरे धीरे गोले कम होते गए और आखिर में सिर्फ 5 गोले बचे। सबकी नजर ब्लेक पर थी। उससे पूछा गया, तुम्हें क्या लगता है कितना पैसा बचा होगा? ब्लेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद आधा तो बच ही गया होगा। अब आखिरी कुछ गोले बाकी थे। एक और धमाका हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर धमाके के साथ कंटेनरों के टुकड़े उड़ते रहे। आखिर में आखिरी गोला दागने का मौका खुद ब्लेक को दिया गया। उसने टैंक संभाला, निशाना लगाया और पूरी ताकत से आखिरी गोला दाग दिया। जोरदार धमाका हुआ और सबकी नजरें मलबे पर टिक गईं। धुआं छंटने के बाद जब पैसों की जांच हुई तो ब्लैक राहत की सांस लेने लगा, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। लेकिन तभी उसे एक नया और पहले से भी ज्यादा खतरनाक चैलेंज दे दिया गया। इस बार $5 लाख को टैंकों से नहीं, बल्कि गेम के इतिहास के सबसे बड़े टीएनटी धमाके से बचाना था। ब्लेक ने तुरंत अपना नया प्लान बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आसपास की सभी ज्वलनशील चीजें हटवाईं, फिर बड़े बड़े पानी के टैंक मंगवाए। इसके बाद उसने दर्जनों कंटेनरों को एक दूसरे के साथ जोड़कर बीच में पैसों वाला कंटेनर रखा और उसके चारों तरफ मोटी कंक्रीट की दीवारें बनवाईं। सबसे बाहर पुरानी कारों की एक और परत खड़ी कर दी गई ताकि धमाके की ताकत कम हो सके। सारी तैयारी करने के बाद ब्लेक ने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, लेकिन उसकी आंख लगते ही 10 घंटे निकल गए। जब वो उठा तो उसके होश उड़ गए। काम लगभग रुका हुआ था और चैलेंज खत्म होने में सिर्फ 6 घंटे बचे थे। अब ब्लेक पूरी ताकत से काम में जुट गया। उसने मजदूरों को तेजी से निर्देश दिए, कारों की पार्ट्स और लोहे के टुकड़ों से कमजोर जगहों को भरवाया और हर तरफ भागदौड़ शुरू हो गई। समय तेजी से निकल रहा था और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच वहां एक स्कूल बस भी पहुंच गई। पहले तो सबको लगा कि शायद बच्चे आए हैं, लेकिन असल में वह एक मजाकिया प्रमोशनल एक्टिविटी थी जहां लोगों को चॉकलेट बांटी जा रही थी। कुछ देर तक माहौल हल्का रहा, लेकिन फिर सबको याद आया कि असली धमाका सिर पर खड़ा है। अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे। ब्लैक बार बार समय मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। 4 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 90 सेकंड। हर सेकंड के साथ उसका तनाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार आखिरी मिनट में उसने बची हुई तैयारियां पूरी की और उसका विशाल डिफेंस सिस्टम किसी तरह खड़ा हो गया। अब काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1, और अगले ही पल ऐसा धमाका हुआ कि पूरी जमीन हिल गई। आग का विशाल गोला आसमान में उड़ गया और हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। कुछ देर तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। लोग दूर खड़े बस यही सोच रहे थे कि थोड़ी शायद शांत इस हुई बार तो सारे सब पैसे धीरे जलकर धीरे राख हो मलबे गए की तरफ होंगे। बढ़े। रास्ते में लेकिन अभी भी कई जगह आग जल रही थी और टीम के लोग आग बुझाने में लगे हुए थे। ब्लेक की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मानो सीने से बाहर निकल आएंगी। आखिरकार उन्होंने कंटेनरों तक पहुंचना शुरू किया। सभी लोग घबराए हुए थे और कोई भी नतीजे का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। फिर जैसे ही अंदर की जांच की गई, सबकी आंखें चमक उठीं। भारी धमाके और आग के बावजूद पैसों का बड़ा हिस्सा सुरक्षित बच गया था। ब्लैक खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उसने एक और असंभव लगने वाला चैलेंज पार कर लिया था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि अगले ही पल उसे तीसरे और सबसे खतरनाक राउंड के बारे में बताया गया। इस बार चुनौती और भी पागलपन भरी थी। अब आसमान से जलती हुई कारें सीधे उसके पैसों पर गिराई जाने वाली थीं और उसे फिर से $5 लाख बचाने का तरीका ढूंढना था। तीसरे राउंड में चुनौती पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। इस बार $5 लाख को आसमान से गिराई जाने वाली जलती हुई कारों और पेट्रोल के धमाकों से बचाना था। ब्लैक समझ गया था कि अगर एक भी कार सीधे कंटेनर पर गिर गई या पेट्रोल में आग लग गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए उसने नया प्लान बनाया। सबसे पहले उसने पैसों वाले कंटेनर के ऊपर एक और बड़ा कंटेनर तिरछा रखने का फैसला किया, ताकि गिरती हुई कारें उस पर टकराकर फिसल जाएं और पैसों से दूर जा गिरें।
चौथे दिन सुबह से ही वो अपनी टीम के साथ काम में जुट गया। क्रेन की मदद से भारी कंटेनर उठाए गए और उन्हें सही एंगल पर सेट किया गया। ब्लेक बार बार समझा रहा था कि अगर कंटेनर का कोण थोड़ा भी गलत हुआ तो पूरी चुनौती हार सकता है। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार ऊपरी कंटेनर सही जगह पर फिट हो गया। अब उसने खाली पानी के टैंकों को भी रणनीतिक जगहों पर रखवाया और उन्हें पानी से भर दिया ताकि अगर आग लगे तो तुरंत बुझाई जा सके। ऊपर से पुरानी कारों की एक और दीवार खड़ी कर दी गई। ब्लेक को लग रहा था कि अब उसका प्लान लगभग परफेक्ट है, लेकिन तभी आयोजकों ने उसे एक और झटका दे दिया। उन्होंने बताया कि सिर्फ जलती हुई कारें ही नहीं गिरेंगी, बल्कि एक विशाल लॉन्चर भी लगाया गया है जो कारों के साथ बड़े बड़े आग के गोले भी फेंकेगा। ये सुनते ही ब्लेक का चेहरा उतर गया। उसने कहा कि उसके सारे संसाधन खत्म हो चुके हैं और अब बचाव के लिए कुछ नया बनाना लगभग नामुमकिन है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिरी 1 घंटे में वह हर कमजोर हिस्से को मजबूत करने में जुट गया। कहीं लकड़ी के खंभे लगाए गए, कहीं लोहे की चादरें ठोकी गईं और कहीं अतिरिक्त पानी की व्यवस्था की गई। लेकिन एक जरूरी पानी का टैंकर समय पर नहीं पहुंच पाया, जिससे उसका तनाव और बढ़ गया। समय तेजी से निकल रहा था। 90 सेकंड बचे थे, फिर 60, फिर 30। ब्लेक आखिरी पल तक पाइप से पूरे ढांचे पर पानी डालता रहा ताकि सब कुछ गीला रहे और आग जल्दी ना पकड़ सके। आखिरकार काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1 और अगले ही पल आसमान से पहली जलती हुई कार नीचे आई। सभी लोगों की सांसें थम गई। कार तेजी से नीचे गिरी और ठीक वैसे ही हुआ जैसा ब्लेक ने सोचा था। वो तिरछे कंटेनर से टकराई और फिसलकर एक तरफ जा गिरी। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। लॉन्चर से निकले विशाल आग के गोले भी पूरे ढांचे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही सेकंड में कई जगह आग लग गई। सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि कंटेनर को सहारा देने वाले लकड़ी के खंभों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते लपटें फैलने लगी। लोग घबराकर चिल्लाने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आग कहाँ से इतनी तेजी से फैल गई। जब ब्लैक से पूछा गया तो उसने बताया कि कंटेनर के ऊपर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ये सुनकर सब हैरान रह गए। लेकिन सौभाग्य से आग इतनी ज्यादा नहीं फैली कि पूरे ढांचे को नष्ट कर दे। जलती हुई कारें कंटेनर से फिसलकर दूर गिरती रहीं और पैसों वाला हिस्सा सुरक्षित बना रहा। आखिरकार जब धुआं थोड़ा छंटा तो सबकी नजर उस कंटेनर पर गई जिसमें $5 लाख रखे थे। अब बस यही देखना बाकी था कि क्या ब्लैक की मेहनत एक बार फिर सफल हुई या आग ने उसके सपनों को राख बना दिया। $5 लाख की रकम अब तक बची है या नहीं, यही देखने का समय आ गया था। ब्लेक की सांसें अटक चुकी थीं क्योंकि अब तक की सारी मेहनत आग की लपटों में घिर चुकी थी। उसने कहा, यार मुझे फिर से वो दर्द याद आ रहा है जब मैंने लाखों डॉलर गंवाए थे। सब लोग कंटेनर के पास पहुंचे और देखा कि भीषण आग पिछले 1.5 घंटे से लगातार जल रही थी। लपटें इतनी तेज थीं कि किसी को उम्मीद नहीं बची थी कि पैसे सलामत होंगे। एक तरफ लकड़ी के बड़े बड़े ढेर जल रहे थे और पूरा इलाका किसी ज्वालामुखी जैसा दिखाई दे रहा था। फिर भी कुछ लोगों को उम्मीद थी कि शायद कंटेनर के अंदर रखे पैसे बच गए हों। आखिरकार सबसे अहम पल आ गया। अब सच सामने आने वाला था कि ब्लेक का बचाव प्लान सफल हुआ या पूरी तरह फेल। सबकी निगाहें कंटेनर पर टिक गईं। जैसे ही कंटेनर खोला गया, ब्लेक घबराकर चिल्लाया, मेरे पैसे कहाँ हैं? अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। कंटेनर का बड़ा हिस्सा जल चुका था और पैसे भी बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे। कुछ नोट पूरी तरह राख बन गए थे, जबकि कुछ बुरी तरह झुलस चुके थे। ब्लेक